जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर भाग को और हमारा हाथ उनके चरणों को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उन पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। चरण स्पर्श से हृदय स्पर्श। चरण छूने का मतलब है कि श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे मित्रता के भाव जगते हैं और मन को शांति मिलती है। चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें बनाने में अपना तन मन अर्पित किया, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना ईश्वर की उपासना करने से भी बड़ा माना गया है। चरण स्पर्श के वैज्ञानिक तथ्य। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम संबंधी हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम वैज्ञानिक अर्थ कहते हैं। प्रणाम करने का एक फ़ायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रहण भी अनुकूल हो जाते हैं। चरण स्पर्श और चरण वंदन भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज़ बड़ों के अभिवादन में आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने के लिए घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में एक प्रवाह बढ़ता है जो सेहत के लिए फायदेमंद है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस संस्कृति का आधार विज्ञान और धर्म के मेल से बना है। प्राचीन काल से ही यहाँ ऋषि मुनियों ने तप करके इस सभ्यता को निखारने और विश्व में सबसे ऊपर रखने के प्रयास किए हैं। भारतीय संस्कृति में जितने भी नियम रखे गए हैं उनका धार्मिक और पौराणिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसी ही हमारी एक परंपरा है, अपने से बड़ों के अभिवादन के रूप में पैर छूना। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो यह दर्शाता है कि हम अपने अहम का त्याग करके किसी के सम्मान और आदर के लिए उनके पैर छू रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण का भाव दिखा रहे हैं। चरण स्पर्श से छूने वाले और छुआने वाले दोनों के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरु चाहे कितने भी गुस्से में या नाराज़ हो तो पैर छूने मात्र से ही उनके दिल में अकस्मात प्रेम भाव उत्पन्न होता है। उनका गुस्सा और नाराज़गी पल भर में दूर हो जाती है। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो व्यक्ति नित्य नियम से बड़ों के पैर छूता है उनमें किसी भी प्रकार का घमंड और अभिमान नहीं होता है। बड़ों के आगे झुकने से मन को शांति और सहनशीलता मिलती है। चरण स्पर्श के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि हमारा शरीर जो बहुत सी तंत्रिकाओं से बना हुआ है और जो तंत्रिकाएं हमारे दिमाग में शुरू होती है वो हमारे हाथों और पैरों के पंजों पर आकर समाप्त होती है। जब हम चरण स्पर्श की प्रक्रिया के दौरान अपने हाथों की अंगुलियों के सामने वाले के पैर की उंगलियों को छूते हैं तो शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का चक्र बनता है जिसकी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। मतलब इस प्रक्रिया से दो शरीरों की ऊर्जा मिल जाती है।
जिसमें पैर छूने वाला ऊर्जा ग्रहण करता है और पैर छुआने वाला ऊर्जा देने वाला होता है। चरण स्पर्श के इस नियम का हिंदू धर्मशास्त्रों ने भी बखूबी बखान दिया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति हर रोज़ बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम व चरण स्पर्श कर सेवा करता है तो उसकी उम्र, विद्या, यश और ताकत बढ़ती जाती है। अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने का नित्य नियम समाज को एक सही दिशा प्रदान करता है। घर में जब हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो उसमें हमारा आचरण अच्छा होता है और बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है, जिससे बड़ों के प्यार के साथ साथ उनका विश्वास भी हम जीत सकते हैं। नई पीढ़ी इस प्रकार के क्रियाकलापों को देखकर सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है और आगे चलकर हमें भी जिंदगी में अपनी संतान में सम्मान मिलता है। इसलिए हम भी अपने से बड़ों के चरण स्पर्श की नित्य क्रिया को अपनाकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं।